Hello everyone and welcome back to Learning Peak channel. So today we are going to do a multiple choice question based session ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈंने 2 ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ MCQs ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ when was constitution of India came into force or legally enforced यानी कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੈ 26 ਨਵੰਬਰ 1947, ऑप्शन नंबर C है 15 अगस्त 1950 या ऑप्शन नंबर D है 26 जून 1940। तो ਇਹਦਾ आंसर है ऑप्शन नंबर A 26 जनवरी 1950 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉसी दिन अपना ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 who coined the word constituent assembly यानी कि ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इंट्रोड्यूस किया सीगा भारत दे विच। ते ऑप्शनस देखते हैं आप। ऑप्शन नंबर A है जवाहर लाल नेहरू, ऑप्शन नंबर B है S सिन्हा, ऑप्शन नंबर C है MN रॉय ते ऑप्शन नंबर D है नन ऑफ दीज। तेरा आंसर है ऑप्शन नंबर C MN रॉय। यह एक वामपंथी सी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर सीगे। इन्हां ने 1934 दे विच सब तो पहला जिहड़ा शब्द है कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली यानी कि संविधान सभा इस शब्द नूं इंट्रोड्यूस किया सी। ते अगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय यानी कि जिहड़ा भारत का मूल संविधान है वो हथी लिखिया होया है तो किने लिखिया सी उहदे बारे आपां दसना है। ऑप्शनस ने ऑप्शन नंबर A प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर B है रफ़ी अहमद, ऑप्शन नंबर C है BR अंबेडकर या ऑप्शन नंबर D है नन ऑफ दीज। तो यदा आंसर है ऑप्शन नंबर A प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यह उस टाइम के फेमस कैलीग्राफर सीगे। तो जिहड़ा भारत का संविधान है उहदे बारे होर फैक्ट्स मैं तुहानूं दसदी हां। ये सब तो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो यह हिंदी ते इंग्लिश दोनों विच लिखिया गया सीगा। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम लग्या सीगा ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखण लई। ते यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अपना जिहड़ा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखिया सी। क्वेश्चन नंबर 4 हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली यानी कि संविधान सभा का चेयरमैन कौन सी। ऑप्शन नंबर A है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर B है BR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर C है KM मुंशी ते ऑप्शन नंबर D है N गोपाला स्वामी। तेरा आंसर है ऑप्शन नंबर A डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के चेयरमैन सी इलैक्टेड ते भारत के पहले प्रेजिडेंट भी सी ते कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के भी पहले इलैक्टेड प्रेजिडेंट या चेयरमैन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फैडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच कंट्री यानी कि जिहड़ा भारत का संघी प्रणाली का कॉन्सैप्ट है वह किस कंट्री तो लिता गया है। ऑप्शन नंबर A है कैनेडा, ऑप्शन नंबर B है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर C है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो ऑप्शन नंबर D है आयरलैंड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A कैनेडा। कैनेडा तो आपने फैडरल सिस्टम का कॉन्सैप्ट लिता है। हुण फैडरल सिस्टम की हुंदा है वो सिस्टम जिस दे विच पावर्स हुंदियां ने जिहड़ियां सेंटर और स्टेट दे विच डिवाइड हुंदियां ने ते जिहड़ा एग्जीक्यूटिव यूनियन का हैड हुंदा है वो प्रेजिडेंट हुंदा है। रियल पॉलिटिकल एज वैल एज सोशल पावर्स जिहड़ियां ने वो प्राइम मिनिस्टर दे हत्थ च हुंदियां ने जिन्हों आपां कौंसल ऑफ मिनिस्टर का हैड कहंदे आ। तो सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा फैडरल सिस्टम का कॉन्सैप्ट है वो रिलेट करता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आई होप थोनों हुण फैडरल सिस्टम भी क्लीयर हो गया होगा थ्रू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हुण। क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली टुक हाउ मच टाइम टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि जिहड़ी संविधान सभा है इन्हें जिहड़ा संविधान बनाया है ड्राफ्ट किया है इनू बनाने लिए उन्होंने कितना वक्त लिता सीगा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर A है 2 years 9 months and 18 days, ऑप्शन नंबर B है 2 years 11 months and 8 days, ऑप्शन नंबर C है 2 years 11 months and 18 days ਤੇ ऑप्शन नंबर D है 3 years 10 months ਤੇ 12 days। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ आंसर है
ऑप्शन नंबर सी 2 years 11 months and 18 days ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਲਈ। Question number 7 Constituent Assembly took डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जी अपनी संविधान सभा है इन्हें DPSPs किस कॉन्स्टिट्यूशन तो लिते सीगे, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिते से। इनफैक्ट तो आप ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन तो, या ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन तो। तेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन तो DPSPs का कॉन्सैप्ट लिता गया सीगा। हुण डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सब तो पहला तो नॉन जस्टिशेबल ने, आपां कोई केस नहीं कर सकते गवर्नमेंट कोर्ट्स दे विच जे अपनी स्टेट इन्हां DPSPs नूं फॉलो नहीं करती। ये मॉरल ग्राउंड्स ते ही फॉलो किए जाते हैं फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। ये बेसिकली इकनॉमिक ते सोशल जस्टिस दे बेस ते हुंदे ने, उत्थे इक्वैलिटी लियाउण दे लिए ये इंट्रोड्यूस किए गए सी ते ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिते गए सी। क्वेश्चन नंबर 8 5-year प्लान वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी कि जी 5 वर्ष की अपनी योजना है जिन्हों नीति आयोग ने रिप्लेस करता वो आपने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो लीती सी। ऑप्शन नंबर ए है USSR, ऑप्शन नंबर बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी है कैनेडा तो ऑप्शन नंबर डी है चाइना। तेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए USSR दे कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने जिहड़ा 5-year प्लान का कॉन्सैप्ट है वो लिता सीगा। USSR मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, जिहड़ा कि प्रेजेंट डे रशिया के नाम तो जानिया जाता है। द कॉन्सैप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वैलिटी एंड फ्रैटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि जी अपनी प्रस्तावना है जी उद्देशिका है वो जिहड़ा कॉन्सैप्ट है सुतंत्रता का समानता का ते भाईचारे का, ये आपने कित्थों लिता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंच रेवोल्यूशन तो, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिकन सिविल वॉर्स तो, ते ऑप्शन नंबर बी है बोथ ए एंड बी, ते ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। हुण ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट है ये आपने लिता है फ्रेंच रेवोल्यूशन तो। फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये मोटो सीगा लिबर्टी इक्वैलिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये जिहड़ी फ्रेंच रेवोल्यूशनस ने ये 1780s के आस पास फ्रांस दे विच होईयां सी, पैरिस दे विच होईयां सी। उत्थे दे जिहड़े राजा सी उन्होंने अपनी जिहड़ी कम्यूनिटी है जिहड़े उत्थे दे लोग ने उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता सी इकनॉमिकली, तो फिर जिहड़ियां फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो इन्हां सारे कॉन्सैप्ट दे बेस ते इंट्रोड्यूस कीतियां गईयां सी या कह लो वापरियां सी। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी कैनेडा या ऑप्शन नंबर डी USSR। हुण जिहड़ा अपना भारतीय संविधान दे विच जिहड़ी प्रस्तावना है यानी कि जिहड़ी उद्देशिका है उहदे बारे आपने दसना है कि वो आपने किस संविधान तो लिती सी। तो इसदा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान तो आपने जिहड़ी प्रस्तावना है यानी कि प्रीएम्बल है वो कॉन्सैप्ट लिता सी ते अपने भारत के संविधान दे विच पाया सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फंडामेंटल राइट्स वर अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ऑप्शंस ने ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन तो, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन तो, ऑप्शन नंबर सी है USSR के कॉन्स्टिट्यूशन तो, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तेरा आंसर है अमेरिका के संविधान तो ही आपने जिहड़ा फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सैप्ट है ये लिता सी, बोरो किया सी। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मड, यानी कि जी अपनी संविधान सभा है दा गठन किमें होया सी। ऑप्शन नंबर ए है बाय डायरैक्ट इलैक्शंस बाय द मैंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असैम्बलीज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, ऑप्शन नंबर बी है थ्रू नॉमिनेशन बाय द वाइसरॉय, ऑप्शन नंबर सी है बाय इनडायरेक्ट इलैक्शंस बाय द मैंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असैम्बली established in 1935 ਤੇ ऑप्शन नंबर डी है बाय डायरैक्ट इलैक्शंस इन प्रोविंसेस। हुण आपने दसना है कि जिहड़ा अपना संविधान सभा है इहदा गठन किमें होया सी, तो इहदा आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाय इनडायरैक्ट इलैक्शंस बाय द मैंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असैम्बली एस्टैब्लिश इन 1935। हुण ये जिहड़े सारे कॉन्सैप्ट ने मैंने तुहानूं जिहड़ी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ ने उस एक्सप्लेन किए हुए ने, तुसीं प्लेलिस्ट ते जाके जरूर अपने ये कॉन्सैप्ट्स क्लीयर कर सकते हो। तो आप हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फर्स्ट अमेंडमेंट बिल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पासड ऑन, यानी कि जिहड़ा अपना भारतीय संविधान है ये सब तो पहला जिहड़ा
शोध किया गया सी वो जिहड़ा बिल सीगा शोध करन वाला वो कदों पास होया सी। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1961, ऑप्शन नंबर बी है 1951, ऑप्शन नंबर सी है 1972, ऑप्शन नंबर डी है 1966। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Question number 14. Which of the following amendments of Indian Constitution is also referred as mini constitution? यानी कि ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਧ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ 40th amendment, ऑप्शन नंबर बी है 44th amendment, ऑप्शन नंबर सी है 42nd amendment ਤੇ ऑप्शन नंबर डी है 46th amendment। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 42nd amendment ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਵਰਡਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 42nd amendment ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ 53 ਆਰਟੀਕਲਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 42nd amendment ਸੀਗੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ have how many parts, articles and schedule in it? यानी कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ, ਅਨੁਛੇਦ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ 21 parts, 365 articles and 8 schedules। ऑप्शन नंबर बी है 22 parts, 367 articles and 9 schedules। ऑप्शन नंबर सी है 22 parts, 365 articles and 8 schedule। ऑप्शन नंबर डी है 21 parts, 366 articles and 8 schedules। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 22 ਪਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗਾ ਤੇ 365 ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ देयर वर हाउ मैनी ਮੈਂਬਰਸ ਇਨ द ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ 289 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ 279 ਮੈਂਬਰਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ 290 ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ 299 ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 299 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ 1947 ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 299 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी है BN राव तो ऑप्शन नंबर सी है BR अंबेडकर तो ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो यदा आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अपनी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के पहले टैंपरेरी चेयरमैन सीगे। इन्हां नूं थ्रू फ्रेंच प्रैक्टिस ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ पद ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय असेंबली ऑन। हुण जिहड़ा अपना संविधान है कदों पास किया गया सी ते कदों अडॉप्ट किया गया सी आपां ने उहदे बारे दसना है। ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1945, ऑप्शन नंबर बी है 25 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 1949 तो ऑप्शन नंबर डी है 24 जनवरी 1950। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 26 ਨਵੰਬਰ 1949। ਇसी दिन ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਡਾਪਟ वर्ड याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नैशनल फ्लैग ऑफ द यूनियन वॉज अडॉप्टेड ऑन यानी कि जिहड़ा भारत का राष्ट्रीय झंडा है वो कदों अपनाया गया सी। यूनियन का उरे मतलब है भारत क्योंकि भारत नूं आपां यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम तो भी जानते हैं।
इसलिए हुण आपां ने दसना है कि जिहड़ा भारत दा राष्ट्री झंडा है वो कदों अपनाया गया सी। ऑप्शन नंबर ए है 22 जुलाई 1946, ऑप्शन नंबर बी है 22 जून 1950, ऑप्शन नंबर सी है 22 जुलाई 1947 ਤੇ ऑप्शन नंबर डी है 21 जून 1960 ਤੇ ਦਾ आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਹੈ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ऑप्शन नंबर ए है BR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रशेखर ਤੇ ऑप्शन नंबर डी है राजीव गांधी। तेरा आंसर ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਸਾਰਾ ਫਰੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਵਟ ਵਰ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम करती सी, ऑप्शन नंबर बी है लैजिसलेटिव बॉडी सी, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी ते ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਬॉडी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬॉडी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਮੈंने ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ whenever met as legislative body was chaired by ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है GV मालवणकर ਤੇ ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬॉडी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ऑप्शन नंबर सी GV ਮਾਲਵਣਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬॉडी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲੀ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 6 ਤੇ ऑप्शन नंबर डी है 7 ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ऑप्शन नंबर 7। 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ was started in। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ऑप्शंस देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है जून 1965, ऑप्शन नंबर बी है मई 1952 ਤੇ ऑप्शन नंबर डी है अप्रैल 1946, ऑप्शन नंबर डी है जनवरी 1949 ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮਈ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ MCQs ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।